नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में और जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में हमारे जो पर्यटक है किन्नौर की ओर रुख कर रहे हैं और हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया। और पूरे भारत से अलग अलग जगह से आते हैं। आज हमारे बीच में अतिथि आए जिनका जो है दूसरी बार किन्नौर दौरा है और ये हमारे मुजफ्फरनगर यूपी से है। तो जानते हैं इनसे पिछली बार का एक्सपीरियंस और इस बार का भी किस प्रकार का हिमाचल और किन्नौर के बीच में इनका जो है रहन सहन, चलना फिरना और मौसम का परिवर्तन, सड़क आदि सभी चीज़ों को हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत आर्यन जी, हमारे किन्नौर पेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने बताया कि हमारे किन्नौर में आपका दूसरा दौरा है हिमाचल में, तो पहला तो आप पिछला एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब आप पहली बार आए थे तो उस समय क्या क्या अनुभव किया था। पिछली बार तो सर हम चितकुल, सांगला, काजा और ताबू तक ही गए थे और रिकोंगपियो गए थे साथ में। और एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि सर यहाँ तो मज़ा आ जाता है आके। लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे काफी रश था। आई गेस इस बार हम 20 दिसंबर के करीब आए हैं। लास्ट टाइम हम 25 के बाद आए थे तो काफी रश था, काफी भीड़ भी थी। लेकिन इस बार हम सोचा थोड़ा पहले चलते हैं, रश से भी बचेंगे, भीड़ से भी बचेंगे। तो इस बार का काफी अच्छा रहा, ना कहीं पे भीड़ मिली, बिल्कुल आराम से सब कुछ किया, घूमे फिरे, बिल्कुल सब शांत था। बाकी भीड़ रहती है, गंदगी करते हैं और कुछ नहीं है, बस यही है। लास्ट टाइम हम निकले थे घर से तो हमने पहले कुफरी स्टे किया। शिमला में भी काफी भीड़ थी उस टाइम पे, तो हम कुफरी रुके। हमारा एक दोस्त रहता है वहाँ पे, वो उधर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके पास रुके, उसके हॉस्टल में। उसके बाद नेक्स्ट डे हम नारखंड में हमने ब्रेकफास्ट किया। देन हम चितकुल के लिए निकले। फिर चितकुल से हम निकले हैं नाको में, हमने फिर ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद हमने ताबो में मोनेस्ट्री देखी शाम को, आई गेस 5 बजे। और काजा पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे रात में ट्रैवल किया। तो आई गेस 1200 पर पर्सन बैठता है वहाँ पे खर्चा, जो एक रूम का रेंट होता है। होम स्टे जो होते हैं वहाँ पे, उसमें आपको रात में डिनर मिलता है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। उसमें चॉइस रहती है आपको ऑमलेट लेना है या फिर पराठे। वेज भी रहता है, नॉन वेज भी रहता है, सब रहता है। बाकी आप होटल में ना रुक के होम स्टेज में रुके, वही बेटर रहता है, वो बेटर है, वही अच्छे है वहाँ पे। और टेस्टी भी होता है उनका खाना। होटल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होती हैं। आर्यन पवार जी, जैसे कि आपने पिछला अनुभव बता रहे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप पिछली बार आए थे तो हिमाचल के अंदर में और किन्नौर के अंदर में उस समय क्या देखने के लिए और किस प्रकार का रहन सहन या रीति रिवाज, या फिर आप बर्फ़ को देखने आए या फिर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य जो किताबों में दिखता है या महाभारत आदि कालों में हमको सुनने को मिलता है, तो किन चीज़ों को यहाँ देखने के आए आप। देखिए, जो बेसिकली लोग निकलते हैं वो नेचर को ही वो एक्सप्लोर करने निकलते हैं कि कैसा नेचर है और कि कैसे वहाँ का कल्चर है, उन सबको देखने के लिए निकलते हैं। और बेसिकली अगर स्पीति वगैरह में विजिट कर रहे हो तो आप जैसे होम स्टेज में रुकते हो, उनका वहाँ पे आपको कल्चर देखने के लिए मिलता है, वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, इतनी ठंड में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेस्ट यहाँ पे ये रहता है कि आप होम स्टे में रहोगे, आपको कल्चर को भी जानने का मौका मिलेगा और बाकी सब चीज़ें आप नेचर भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आप होम स्टे में रुकेंगे वो आपको खुद बताएंगे कि आप यहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवेंचर या थ्रिलिंग करना है तो आप वहाँ पे जाइए। और अगर आपको रात में स्टार गेजिंग वगैरह देखने तो आप लांगजा में स्टे कर सकते हैं। बट बेटर ये रहता है कि आप काजा में स्टे करें, लांगजा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि लांगजा में इतने ज़्यादा होम स्टेज नहीं है। वे सर्दियों में ज़्यादातर अधिकतर बंद हो जाते हैं, वे नीचे आ जाते हैं लोग जी। पिछली बार जब आप दोनों आए थे या आपकी टीम जितने भी आए थे, तो यहाँ आपको बर्फ़ दिखा होगा या मौसम, उस समय का मौसम आप जरूर बताएं। और इस समय का टेम्परेचर और दोनों में अंतर क्या है। समय तो वही होगा जब पिछली बार आए, बिल्कुल सेम वही समय वही है, बस 2-4 दिन आगे पीछे हैं और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम जब आए थे, लास्ट टाइम ठंड ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है। लास्ट टाइम हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर -32 तक गया था, इस बार तो आई गेस 15 से ऊपर नहीं गया। 15 तो 15 to 17 के बीच में रहा है, इससे ऊपर नहीं गया। और लास्ट टाइम थोड़ा स्नो भी ज़्यादा थी, इस बार तो स्नो भी इतनी नहीं है, हुई नहीं है, अप्रोक्स 1-2 बार हुई है। वो भी शायद हमसे पहले हो चुकी थी 12 दिसंबर के आसपास। तो लांचा में तो हुई है। उसमें जब हम विजिट कर रहे थे उससे एक दिन हमारा प्लान था कि हम स्नो चैन वगैरह लेके आए थे कि थोड़ा लोसर से आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वो हो चुका था कि एक फॉर्च्यूनर वगैरह वहाँ पे फंस गई थी, तो ITBP ने वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दी थी, उससे आगे हम जा नहीं पाए हैं। तो लोसर तक हम पहुँच पाए हैं। फिर जो हमारा इस बार अच्छा हुआ, हमें आते हुए जो इधर वो होते हैं लामा जी होते हैं, जो एज अवतार ये लोग वो करते हैं, हमें उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो वो 2 महीने की छुट्टी आए थे धर्मशाला से, और लोसर से वापस आते हुए हमें क्योमो करके एक विलेज पड़ता है जहाँ पे हम वो मिले। और वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा ध्यान भी रखा, हमारे लिए मतलब चाय वगैरह सब दिया।
तो मतलब काफी अच्छा वो था, कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मतलब जैसे आप देखते होंगे ऑनलाइन के वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे और कल्चर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। जी, जैसे कि आपने कल्चर बताया और कल्चर के साथ साथ हमारे प्राकृतिक सौंदर्य भी है, तो सबसे बेहतरीन जो जगह आपको किन्नौर आप एंटर करते कहाँ लगा, और जहाँ आपको बेहतरीन लगा और हर चीज़ को देखते स्वच्छता भी ध्यान जी, दीजिए, स्वच्छता। स्वच्छता हो गया, आपका रहन सहन हो गया, आपके यातायात हो गए और प्रशासन आदि की सारी व्यवस्था हो। कनेक्टिविटी तो यहाँ पे कनेक्टिविटी तो यहाँ पे ऐसा कोई मेन इशू नहीं है, आपको नेटवर्क मिलता है, जैसे आप विलेज टू विलेज ट्रैवल करेंगे तो विलेज में आपको कनेक्टिविटी आएगी, बाकी जगह तो इतना वो नहीं हो पाता। लेकिन ये बोलेंगे अगर आपको एक कोल्ड डेजर्ट अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो स्पीति एकदम बेस्ट जगह है ना, यहाँ पे मतलब गंदगी बिल्कुल नहीं है, ये भी वो बोल सकते हैं जैसे ये ट्रैवल टूरिस्ट वगैरह आते हैं गंदगी करके चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना ध्यान रख रहे हैं। कुछ तो होते हैं वो हर जगह ही होते हैं जो करते हैं, नहीं सुनते किसी की, तो वो तो रहता ही है। और बेस्ट जगह अगर आपको हम स्पीति में बोले तो काजा तो है, उसके बाद आप लांगजा जा सकते हैं, हिक्किम है, हिक्किम से भी आपको अच्छे वो व्यूज मिलते हैं। और आगे अगर लोसर की साइड जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऑफ बीट वो लोकेशन अनटच्ड अभी तक, क्योंकि सर्दियों में वो रोड क्लोज हो जाती है, वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग जा नहीं पाते हैं, तो बेस्ट जगह है अगर आपको जाना है, ना आपको बिल्कुल रश मिलेगा, आप अकेले रहोगे, तो अगर जाओगे। लगभग कितने दिन का टूर रहा सर आप दोनों का, आप सभी का? 10 to 12 days हो चुके हैं। और लगभग कितनी टीम आपके साथ आए हुए? हम 3 से 4 गाड़ियाँ थी, जी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर है, एक स्कॉर्पियो है, एक थार है, 2 फॉर्च्यूनर है, अच्छा, 2 फॉर्च्यूनर है, एक स्कॉर्पियो, एक थार। निबिन नाम का लड़का था, वो हमें सऊदी से मिला था, वो एज अ बाइक ट्रैवल कर रहे थे, तो ठंड में बाइक से इतना ट्रैवल हो नहीं पाता, तो उनकी बाइक में भी इशू आ गया था, फिर उन्हें हमने अपने साथ ही ले लिया था, तो हमने एक्सप्लोर कराया जी। और वो अभी 2-4 दिन में हमारे होम पे भी आने वाले हैं, तो उनसे अच्छी मतलब बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा, ये राठी जी हमारे हिमाचल में भी राठी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब यहाँ किन्नौर में आए आप तकरीबन, तो लोकल कोई फ्रूट्स पिया होगा आपने? एप्पल जूस तो पिया, ऑर्गेनिक जूस यहाँ पर आपने पिया, कैसा लगा? और जो आपने लोकल फूड कहीं जहाँ आप होम स्टे में रहे होंगे कुछ खाया होगा, कोई नाम है, याद है? वो नाम तो क्या था वो कुछ नाम तो याद नहीं है, कुछ मतलब डिफिकल्ट से नेम होते हैं वो, उसमें सांगला में खाया था हमने। अच्छा, वो उसमें डुबो के और वो दे देते हैं चाउमीन पानी में डाल के सूप बना के। और एक होता है वहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो सॉस या चटनी टाइप देते हैं, जिसमें शायद क्रीम वगैरह का यूज करते हैं, वो प्याज व्याज रहती है, सुबह के मॉर्निंग टाइम में मिलता है, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो काफी अच्छी थी। अच्छा, वो उसमें बादाम और वो लगा पराठे के साथ खाने को देते हैं, हमारे यहाँ पर दुखती बोलते हैं, दुखती वो भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो तो। जी 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 जी। तो चलिए, आप सभी से, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जाते समय एक शॉट ले लूँगा सबका ना, ठीक है?